हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हेयर फॉल क्यों होता है और इसको रोकने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन मैं आपको जो मेरे ऊपर मैंने जो चीज़ें अप्लाई किया है तो मैं आपको वही बताऊंगा। कोई मतलब एरे गेरे चीज़ नहीं बताऊंगा, ये ऑयल लगा दो वो ऑयल लगा दो। जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो बेसिकली देखो, हेयर फॉल का मेन रीज़न आपको चेक करना है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले आप अपना बालों का डेंसिटी चेक करो। मतलब आप कोई प्रीवियस का आपका पीक लो और अभी का एक पीक उठाओ। आप अपना डेंसिटी चेक करो कि आपका हेयर फॉल हुआ है कि नहीं। पहले चेक करो, इस साइड से चेक करो हेयर फॉल जा रहा है कि नहीं, या फिर क्राउन एरिया आपका। मतलब ऐसा करके आप अपना एक डेंसिटी चेक कर सकते हो कि आपका हेयर फॉल अभी किस स्टेज में है। देखिए, हेयर फॉल का बेसिकली सेवन स्टेज होता है। मुझे ऐसा मानना है कि जो मतलब एटलीस्ट आपका फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का हेयर फॉल अगर हो रहा है, मतलब आप फर्स्ट स्टेज में हो या फिर सेकेंड स्टेज में हो, तब जाके ये रिवर्सेबल नेचुरली हो सकता है। अगर थर्ड स्टेज चला गया तो मुझे नहीं लगता है कि ये रिवर्सेबल नेचुरली हो सकता है। उसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना डेंसिटी चेक कीजिए। और सेकेंड थिंग ये देखिए कि आपका जो बाल है मतलब वो थीन है कि थिक है। मतलब आप यहाँ से एक उठाइए, क्योंकि ज़्यादा जो मतलब मैक्सिमम टाइम जो हेयर फॉल होता है वो ऊपर से होता है, और ये जो साइड का आपका बाल है ना, ये काफ़ी मतलब थिक होता है। तो उस यहाँ से एक लीजिए और यहाँ से एक लीजिए, चेक कीजिए उसका थिकनेस अगर मतलब ऑलमोस्ट सेम है तो आपका घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सेकेंड स्टेज ये है कि आपको ये चेक करना है कि मतलब आप रेगुलरली अगर आप जो कंघी करते हो या फिर मतलब बालों को साइज करते हो तो आपका डेली कितना हेयर फॉल होता है। ऐसा मानना है कि डेली 50 से 100 हेयर फॉल एकदम मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि 50 से 100 हेयर फॉल एकदम नॉर्मल है। देखिए, एक्चुअली ये नॉर्मल है, क्योंकि जो एक इंसान का सर में मैक्सिमम 80,000 से लेके 1,20,000 तक का हेयर होता है। तो डेली 50-100 झड़ना कोई मतलब ये बात नहीं है कि आप टकले हो जाओगे नहीं, लेकिन आपको चेकिंग ये करना है कि अगर आपका रेगुलर हेयर जाता है तो वहाँ से आपका मतलब गैप तो नहीं हो रहा है। मतलब रेगुलरली हेयर फॉल होना कोई बड़ी बात नहीं है, 50-100 बाल गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको आपको ये चेक करना है कि मतलब जहाँ से बाल जा रहा है वहाँ से बाल फिर से वो आ रहा है कि नहीं। मतलब नया बाल आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉलिकल एकदम से सिंक हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका मतलब जो हेयर फॉल को रोकने का ये तो हो गया आपको मतलब हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं। आप ये मतलब घर में कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब आपको कुछ सेल्फ डाउट है, तो इसके लिए आप कोई भी डॉक्टर को, स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। तो वो आपको बता देगा, उनके पास मशीन वगैरह है तो वो चेक करके डेंसिटी पता लगा सकते हैं कि डेंसिटी अभी कितना है और ये कितना साल से चलेगा, टिकेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लैक ऑफ प्रोटीन। देखो, अगर आप प्रोटीन रेगुलर बेसिस में नहीं ले रहे हो तो आपका हेयर फॉल होगा। आप कोई भी तेल लगा दो, कोई भी शैम्पू लगा दो, कोई भी हेयर सीरम लगा दो, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है। सबसे पहले ये मतलब आप दिमाग से घुसा लो। मतलब आपका बॉडी वेट है, सपोज़ आपका बॉडी वेट 50 किलो है, तो मिनिमम आपको 50 ग्राम चाहिए ही चाहिए। ये बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका हेयर फॉल हो रहा है तब आपका बॉडी बोल रहा है मेरा अंदर से कुछ हो रहा है, इसलिए वो मतलब बालों को निकाल रहा है पहले। तो ये आप मतलब डेली बेसिस में आपको मिनिमम जितना ग्राम आपका वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन लेना ही लेना है। और सेकेंड चीज़ ये है कि प्रोटीन में आप क्या क्या ले सकते हो। प्रोटीन में देखो, प्रोटीन में जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है, चिकन, अंडा, और देयर आर मल्टीपल ऑप्शन नॉन वेजिटेरियन के लिए। लेकिन खास करके जो वेजिटेरियन है, खास करके जो वीगन है, तो एक्चुअली मैं वीगन हूँ तो मैं मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेता हूँ। तो तो हमारे के लिए काफ़ी टॉप है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन खरीद के लेकर आ सकते हो, क्योंकि ये ज़रूरी है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत ही चीप मिलता है मार्केट में। आई थिंक 1000 या 1100-1200 में आपका 1 किलो आ जाएगा। तो वो आप ले सकते हो। और आपका लेंटिल्स हो गया, कोई भी लेंटिल्स मतलब मूंग दाल हो गया,
येलो दाल हो गया, कुछ भी आप खा सकते हो। और आपका पीनट्स हो गया, पीनट्स एक चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसको आप ले सकते हो। ओट्स हो गया और आपका मिलेट हो गया, तो ये सब वगैरह आप खा सकते हो जो अगर आप वीगन हो तो। ट्राई करो अगर आप वीगन हो तो सोया प्रोटीन ज़्यादा लेने की। सोया प्रोटीन में कोई भी एनिमल का एस्ट्रोजन वगैरह नहीं है, तो अगर आपको ये लगता है कि आपका मैन बूब्स आ जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और सेकेंड चीज़ ये है कि आपको मल्टीविटामिन का टैबलेट लेना है, क्योंकि अगर बालों के लिए देखा गया है विटामिन B12, विटामिन डी और आपका फॉलिक एसिड हो गया, B12 हो गया और आपका B5 हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया और आपका बायोटिन हो गया। तो ये 5-6 सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, खास करके बायोटिन, विटामिन डी और आपका B12, ये 3 सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों में डेफिशिएंसी आता है। तो इसका रिक्वायरमेंट आपको मतलब कोई भी डाइट के थ्रू या फिर सप्लीमेंटेशन के थ्रू आपको पूरा करना ही करना पड़ेगा, अगर आपका बालों को हेल्दी रखना चाहते हो तो। ये हो गया कुछ इंटरनल बातें। और एक्सटर्नल में आप क्या क्या कर सकते हो, देखो मतलब ऑयलिंग आपको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब ऑयलिंग अगर आपको शैम्पू करना चाहते हो, शैम्पू करने के 3 घंटा 4 घंटा पहले ऑयल करो, बाहर मत निकलो, घर में रहो, उसके बाद वॉश करो अच्छे से, मतलब टॉवल में धीरे धीरे करके मतलब उसको सुखाओ, अच्छे से कंघी करो और बाल सूखने के बाद आप बाहर जाओ, ठीक है। डायरेक्टली हेलमेट वगैरह नहीं पहन के बिल्कुल भी बाहर मत जाओ, उसके लिए मतलब हेयर का जो रूट है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है उसमें। और ज़्यादा धूप में बिल्कुल मत जाओ, इसमें जो हेयर का रूट है बिल्कुल भी सिकुड़ सकता है। मतलब सन इफेक्ट इतना ज़्यादा है आज की डेट में, मतलब ये हेयर को, आपका स्किन को डैमेज बिल्कुल भी कर देगा, ठीक है। तो ज़्यादा धूप में मत जाओ। और सेकेंड बात और सेकेंड चीज़ ये है कि आपको मतलब कोई भी एक हेयर सीरम आप लगा सकते हो। हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में बात करता हूँ मैं। हेयर ग्रोथ सीरम देखो, मैं ये वाला लगाता हूँ, लिटिल एक्स्ट्रा का हेयर ग्रोथ सीरम, जिसमें जो मतलब हेयर का जो रूट है, जो हो गया आपका रेडेंसिल हो गया, अनागेन हो गया, प्रोकापिल हो गया, बाइसेपिल हो गया, ये सारे हेयर के लिए आपका तो बेस्ट है। ये कोई भी एक ब्रांड का आप खरीद सकते हो। मैं लिटिल एक्स्ट्रा का लिया हूँ, तो आप कोई भी एक ब्रांड का ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका भी हेयर रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इस चैनल को फॉलो करने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।